हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। क्लास 10th आज हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं। जल्दी से हेडिंग लिखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एक क्वेश्चन 100% बोर्ड में आता है इससे। ठीक है, चलिए देखिए। व्हेन वी इक्वेट पॉलिनोमियल टू जीरो वी गेट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या है, ये आपको याद करना है। ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलेंगे। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है और यहाँ पे a 0 नहीं होना चाहिए, यानी ये टर्म रहनी चाहिए। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है, लेकिन a 0 नहीं हो सकता। क्लियर? तो ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इस स्टैंडर्ड फॉर्म को आपको 10 बार अपनी कॉपी में लिखना है। ये आपको अच्छे से याद हो जाना चाहिए। क्लियर? चलते हैं आगे। चलिए, पहला एग्जांपल है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस मैथमेटिकली। ये हमें सिचुएशन दी है, इस सिचुएशन को हमें क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखते हैं कैसे करते हैं। क्या लिख रहा है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। देखिए, जॉन के पास मैं मान लेता हूं x मार्बल है, तो जीवंती के पास कितने हो जाएंगे, जल्दी से बताइए। जॉन के पास x है, दोनों को मिला के 45 है, तो दूसरे के पास कितने हो जाएंगे, 45 माइनस x। ये चीज समझ में आती है? तो जॉन के पास मार्बल्स हैं x, जीवंती के पास है 45 माइनस x। नेक्स्ट क्या कहता है, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। दोनों के पास 5 मार्बल्स गुम हो गए। तो आफ्टर 5 मार्बल्स लॉस्ट, 5 मार्बल गुम होने के बाद जॉन के पास कितने बचे, x माइनस 5। जॉन के पास पहले x है ना, अब कितने हो गए, x माइनस 5। और जीवंती के पास, इसके पास ऑलरेडी इतने थे, इसमें से भी 5 कम हो गए, तो क्या हो जाएगा 45 माइनस x माइनस 5। इसको थोड़ा सा सही से लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 40 माइनस x। तो इसके पास ये है, इसके पास ये है, दोनों के पास इतना। अब आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव इज 1 to 4। यानी एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, अब जो चीज आ गई कि जॉन के पास है x माइनस 5 और जीवंती के पास है 40 माइनस x, दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो वो मल्टीप्लाई किसके बराबर है, 1 to 4 के बराबर है। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना। दो चीजें ब्रैकेट में होती है, तो पहला भी दोनों से मल्टीप्लाई होता है, सेकंड भी दोनों से मल्टीप्लाई होता है। देखिए क्या बनेगा, x इंटू 40 करोगे तो 40x, x इंटू x करोगे तो x स्क्वायर, माइनस 5 इंटू 40 करोगे तो माइनस का 200, माइनस माइनस प्लस का 5x और इक्वल टू कितना है, 1 to 4। ठीक है, ऐसा बन गया। इसको थोड़ा और सेटल करके लिखते हैं, 40x और 5x कितना हो गया, 45x, ये माइनस का x स्क्वायर और ये उधर जाके 200 ऐड हो जाएगा तो 3 to 4। अब इस सारी चीज को हम उधर भेज रहे हैं, तो क्या बन जाएगा, x स्क्वायर माइनस 45x प्लस 3 to 4 इक्वल टू 0। ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस सिचुएशन की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हमारी ये बन गई है। क्लियर? बहुत सिंपल है। देखिए इसको, ax² प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, इस फॉर्मेट में हम इसको लेके आ गए। यहाँ पे a 1 है, b माइनस का 45 है और c 3 to 4 है। क्लियर? तो जैसा जैसा क्वेश्चन के वैसा वैसा काम करना है, देन ऑटोमेटिक आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। चलते हैं आगे। देखिए, ये कह रहा है कॉटेज इंडस्ट्री क्या करती है, सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज बनाती है एक दिन में। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच टॉय वाज फाउंड टू बी ₹55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड। देखिए इसका क्या मतलब हुआ, इसको हम ये समझते हैं दैट प्रोडक्शन ऑफ टॉयज इन ए डे, एक दिन में कितने टॉयज बन रहे हैं उसको हमने माना x। उसके बाद कॉस्ट ऑफ ईच टॉय, वो क्या हो जाएगा, वो कह रहा है एक टॉय का कितना रुपए लग रहा है, 55 में से जितने टॉय बनाए हैं वो माइनस कर लीजिए। तो 55 में से हमने टॉय कितने बनाए, x माइनस कर दीजिए। तो एक टॉय मतलब प्रोडक्शन हम कर रहे हैं x और एक टॉय के लग रहे हैं इतने रुपए, तो टोटल कितना हो गया,
एक दिन में आपने कितना बनाया, उसका कॉस्ट की अगर मैं बात करूं टोटल, भाई इतने बनाए हैं, एक आइटम के इतने रुपए लग रहे हैं, इतने आइटम बनाए तो टोटल रुपए कितने लग रहे हैं, दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। ऑन ए पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750, टोटल रुपए हमारे 750 लगे। तो एज पर क्वेश्चन क्या हो गया, एज पर क्वेश्चन ये हो गया कि इन दोनों का जो मल्टीप्लाई की, एक टॉय की कीमत ये है इनटू इतने टॉय हैं, तो 55 माइनस एक्स इंटू एक्स, ये किसके बराबर हो गया, 750 के। ऐसा क्वेश्चन ने कहा है कि एक दिन का टोटल जो कॉस्ट लगा प्रोडक्शन को 750, एक खिलौने के इतने रुपए, इतने खिलौने बनाए, दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 750 रुपीज लगे। अब इसको सॉल्व करना, देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा 55x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 750। इसको सबको मैं उधर ले जाऊंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू 0। ये लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो गई। तो जैसा क्वेश्चन बोले आपको सोचना है, एक चीज को x मानना है, दूसरी चीज को किसी में से माइनस करके मानना है, तभी आप क्वाड्रेटिक। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम क्या कर रहे थे, एक को x मान रहे थे, एक को y मान रहे थे, वहां फिर वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बन जाएगी। क्वाड्रेटिक में आपको x मानना है तो दूसरी चीज को समथिंग माइनस एक्स ऐसा ही मानना पड़ेगा, या समथिंग प्लस एक्स ऐसा मानना पड़ेगा। इस तरीके से चीजें माननी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। चलते हैं आगे। एग्जाम्पल 2 कहता है चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। हमें चेक करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। हमें इस इक्वेशन को ऐसा बनाना है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अगर ऐसी इक्वेशन बनती है तब तो ये क्वाड्रेटिक है, नहीं तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। चलिए चेक करते हैं। देखिए इसको अगर मैं होल स्क्वायर को खोलूंगा तो क्या बनेगा, देखिए ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ लिखा है +1 इक्वल टू लिखा है 2x माइनस 3। सबको इधर भेज दो तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 4 प्लस 1 प्लस 3 बराबर 0। इन दोनों को मैं इधर ले आया। अब इसको सही से लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इक्वल टू 0। ये चीज बनी है। अब इस चीज को आप उससे कंपेयर करके देखिए, क्या ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बन रहा है। कहने का मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपको एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। अगर एक्स स्क्वायर नहीं है इसका मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, सीधी सी बात है। एक्स दिखे या नहीं दिखे, क्योंकि बी और सी 0 हो सकते हैं, ए 0 नहीं होना चाहिए। ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0, ये भी ध्यान रखना साथ। यानी एक्स स्क्वायर की टर्म होनी चाहिए, एक्स की हो चाहे नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, ये सी हो या नहीं हो फर्क नहीं पड़ेगा, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, ये कंपल्सन है। बाकी हो तो बहुत बढ़िया, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर ये चीज। चलिए तो हम क्या कहेंगे, बताइए क्वाड्रेटिक है या नहीं। तो हम लिखेंगे देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ऐसे। इसके साथ हम ये वाला भी लिख देंगे कि हियर this is similar to this and a not equal to 0, therefore this is a quadratic equation। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए ऐसा क्वेश्चन है, दोनों तरफ कुछ दिया हुआ है। पहले इधर वाला सॉल्व करते हैं। देखिए x को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8, इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से करेंगे तो, या ऐसे देखो x प्लस 2x माइनस 2, a प्लस बी ए माइनस बी क्या बनता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा ही बनता है। a प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता है, यहां लिख देता हूं मैं, देखिए a प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसा। तो मैंने लिख दिया। अब इस सारे अड़ंगे को इधर भेज दीजिए। ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस का है या माइनस का, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बना, एक्स प्लस 12 इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या ये on comparing with ax square plus bx plus c equal to 0, इसके साथ इसको कंपेयर कीजिए। यहाँ एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको, नहीं दिख रहा है। एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा है, इसका मतलब a 0 है, तभी तो एक्स स्क्वायर खत्म हो गया। हम क्या लिखेंगे, here a equal to 0, therefore this is not a quadratic
इक्वेशन। आप मान लो ये चीज नहीं लिखना चाहते हैं, आप इसके बाद डायरेक्ट भी ये लिख सकते हैं कि दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, पर एक्चुअल क्यों हो रहा है ऐसा, वो इस वजह से हो रहा है कि यहाँ एक्स स्क्वायर की टर्म गायब होगी। एक्स स्क्वायर की टर्म गायब कब होगी, जब ए जीरो हो जाएगा। ए अगर जीरो हो गया तो जीरो किसी से मल्टीप्लाई होगा तभी तो वो खत्म होएगा, तो इसलिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर है नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्वाड्रेटिक के लिए कंपल्शन इतना ही है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, चाहे एक्स स्क्वायर हो, 2x स्क्वायर हो, 5x स्क्वायर हो, -2x स्क्वायर हो, एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए। यहां मुझे एक्स स्क्वायर नहीं दिख रहा, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझ में आ गया? चलते हैं नेक्स्ट। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। देखिए x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 2x स्क्वायर, इसको इससे किया तो 3x, इक्वल टू में x स्क्वायर प्लस 1 है, सबको इधर ले आओ। ये बन गया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब बताइए क्या यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। एक्स स्क्वायर अगर दिख रहा है तो इस मींस ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बीच में आप वो डालना चाहो जो मैंने लिखा था, वो लाइन भी आप लिख सकते हो, ऑन कंपेयरिंग ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हियर a नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर, ऐसा भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक और क्वेश्चन है आपके सामने। यहां देखिए a प्लस बी का क्यूब हो रहा है। a प्लस बी का क्यूब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। चलिए लिखते हैं यहाँ पे x प्लस 2 का होल क्यूब है तो ये बनेगा a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 a बी स्क्वायर, और इधर क्या लिखा है x क्यूब माइनस 4। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। ये बन गया x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, सबको इधर ले आओ। ये बनेगा एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x माइनस एक्स क्यूब प्लस 4 इक्वल टू 0। देखिए कुछ काटा पीटी हो रहा है क्या? देखिए माइनस का एक्स क्यूब यहाँ पे है, प्लस का एक्स क्यूब यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया। अब इसको मैं पहले एक्स स्क्वायर लिखूंगा, फिर मैं एक्स की टर्म लिखूंगा, और फिर मैं बचा हुआ लिखूंगा और इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या? एक्स स्क्वायर दिख रहा है इसमें आपको? बिल्कुल दिख रहा है एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर दिख रहा है तो हम क्या लिख देंगे? देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए, आप चाहो तो वो लाइन भी ऐड कर सकते हो, ऑन कंपेयरिंग एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हियर ए नॉट इक्वल टू 0 देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वो लिखना चाहो तो मर्जी है, नहीं लिखो तो भी चलेगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, पर इतना तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक फॉर्मूला और सीखा, a प्लस बी का होल क्यूब सीखा है। अगर यहीं पे a माइनस बी का हो जाता तो ये भी मैं आपको साथ के साथ ही सिखा देता हूं, तो ये क्या होता? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी माइनस 3ab स्क्वायर। ऐसा नहीं होगा, सब जगह माइनस नहीं आएगा, लास्ट वाली जगह प्लस आएगा। लोग गलती क्या करते हैं, प्लस वाले में सब प्लस, माइनस वाले में सब माइनस कर देते हैं। ध्यान रखना लास्ट वाले में क्या आता है? प्लस आता है, ये ध्यान रखना। ये दो फॉर्मूले आपको सिखाए मैंने यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब एक्सरसाइज 4.1 पहला क्वेश्चन है, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जो अभी तक पीछे कर रहे थे हम चेक कर रहे थे वैसे ही चेक करना है। चलिए a प्लस बी का होल स्क्वायर बताइए। ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2x माइनस 6, सबको इधर ले आओ। ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है क्या? 2x से 2x कट गया तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर इसमें तो x वाली टर्म गायब हो गई, क्या करें? क्वाड्रेटिक बोले कि नहीं बोले? मैंने क्या कहा था? सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है, एक्स स्क्वायर होना चाहिए, एक्स वाली टर्म हो या नहीं हो, कांस्टेंट वाली टर्म हो या नहीं हो, एक्स स्क्वायर होना चाहिए। एक्स स्क्वायर है इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक है, कोई नहीं रोक सकता इसको। तो हम क्या लिखेंगे? ऑन कंपेयरिंग विद
ax square plus bx plus c equal to 0. Here a not equal to 0. Therefore, this is a quadratic equation. ठीक है, यहाँ a 0 नहीं है, b 0 है. देखो b 0 होते ही ये वाली टर्म गायब हो जाएगी. ऐसा ही हो रहा है, ax स्क्वायर प्लस सी इक्वल टू 0, ये इतना ही है, b गायब हो गया, यानी b 0 है. b 0 हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं. हमारा तो इतना ध्यान रखना है a 0 नहीं होना चाहिए, यानी x स्क्वायर वाली टर्म में गड़बड़ नहीं होनी चाहिए. बस इतना सा ध्यान रखेंगे. क्लियर? चलते हैं आगे. चलिए एक और क्वेश्चन है, ट्राई कीजिए आप लोग खुद. मैं लिखता हूं यहाँ पे, ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 2 को 3 से करोगे तो माइनस 6, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 2x. सबको इधर ले आओ. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 6 माइनस 2x इक्वल टू 0. ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6 इक्वल टू 0. जल्दी से बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं? एक्स स्क्वायर दिख रहा है, एक्स स्क्वायर दिख रहा है, बस आगे सोचना ही नहीं है, लिख दो सीधा. देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. बस खत्म. एक्स स्क्वायर दिखना चाहिए अपने को, बाकी दिखे नहीं दिखे कोई मतलब नहीं. एक्स स्क्वायर इक्वेशन में होना चाहिए तो क्वाड्रेटिक है, नहीं है तो नहीं है, बात खत्म. चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, कीजिए इसको ट्राई. पहले x को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, माइनस 2 को दोनों से करूंगा तो माइनस 2x माइनस 2, इधर x को इससे करूंगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x, माइनस 1 को इससे करूंगा तो माइनस x माइनस 3. सबको इधर ले आओ. एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, नहीं पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, थोड़ा सिंपल करते हैं. x और माइनस का 2x करेगा तो माइनस का x माइनस 2, ये इधर ले आते हैं. माइनस का एक्स स्क्वायर, ये दोनों मिलके क्या बना, 2x बना. इधर आएगा तो माइनस का 2x, माइनस 3 इधर आएगा तो प्लस का 3. ये लीजिए, इधर से जब कोई चीज इधर आएगी तो साइन चेंज हो जाएगा. ठीक है, समझने के लिए देखो मैं थोड़ा सा कलर कर देता हूँ. इन दोनों से जो 2x प्लस का बना वो ये है, और इन दोनों से जो माइनस का x बना वो ये है. ऐसे समझ में आ जाए अच्छे से आपको. चलिए आगे चलते हैं. अब क्या बनेगा देखो, कुछ कट पिट रहा है क्या? मैंने देखा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया, माइनस का x माइनस का 2x, तो बन गया माइनस का 3x, माइनस का 2 प्लस का 3 प्लस का 1 बन गया बराबर 0. अब बताइए ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है क्या? जल्दी से देखो, इसमें कहीं आपको एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा, आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा. तो क्या लिखेंगे हियर, या पहले लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विद ax square plus bx plus c equal to 0. Here a equal to 0. Therefore a 0 नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ 0 है, तो क्या लिखेंगे, therefore this is not a quadratic equation. यहाँ में एक्स स्क्वायर दिख नहीं रहा है, इसलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं. हम डायरेक्टली भी लिख सकते थे, ये नहीं लिख के भी हम ये लिख सकते थे, चल जाता, पर लिख दोगे तो थोड़ा और अच्छा लगेगा, बस इतनी सी बात है. ठीक है, चलते हैं आगे. चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, बताइए क्या करना है. सेम क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट. x को 2x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, x को 1 से करेंगे तो x, 3 को 2 से करेंगे तो माइनस का 6x, माइनस 3 1 से करोगे तो माइनस का 3 इक्वल टू x को x से किया तो x स्क्वायर, x को 5 से किया तो 5x. इसको सही से लिखता हूं पहले तो मैं, 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू यहाँ पे x स्क्वायर प्लस 5x. सबको इधर ले आओ. ये बन गया 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3, इधर आएगा तो माइनस का x स्क्वायर माइनस का 5x इक्वल टू 0. देखिए कुछ काटा पीटी हो रहा है क्या? 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया तो x स्क्वायर, माइनस का 5x माइनस का 5x माइनस का 10x, और ये हो गया माइनस का 3 इक्वल टू 0. देखिए ये इक्वेशन बनी है, जल्दी से बताओ क्वाड्रेटिक है या नहीं? एक्स स्क्वायर दिख रहा है? दिख रहा है, क्लियर कर दो, सीधा ही लिख दो. देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेकिन आपको पूरा लिखना है ऑन कंपेयरिंग विद ये, हियर a नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन. चलते हैं आगे. चलिए इस बार कुछ बड़ा सा क्वेश्चन लग रहा है, मल्टीप्लाई कीजिए फटाफट. 2x को x से करेंगे तो 2x स्क्वायर, 2x को माइनस 3 से करोगे तो माइनस का 6x, माइनस 1 को x से करोगे तो माइनस का x, माइनस 1 को माइनस 3 से करोगे तो प्लस का 3 इक्वल टू, इधर आ जाओ, x को x से किया तो x स्क्वायर, x को माइनस 1 से किया तो माइनस x,
5 को x से किया तो प्लस का 5x, 5 को -1 से किया तो माइनस का 5। आगे चलते हैं, ये बन गया 2x स्क्वायर, ये 6x और x मिलके हो गया माइनस का 7x, ये प्लस का 3। इधर x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर, माइनस का x प्लस का 5x, तो क्या बचेगा प्लस का 4x। ये लीजिए, सबको एक तरफ ले जाओ, 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखिए कुछ कट रहा है क्या? 2x स्क्वायर में से एक x स्क्वायर गया, x स्क्वायर, 7 और 4 11x, 3 और 5 8 इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है? जल्दी से देखो, x स्क्वायर दिख रहा है क्या आपको? मुझे दिख रहा है, ये रहा x स्क्वायर। बस x स्क्वायर पे ही नजर होनी चाहिए और कहीं नहीं। अर्जुन की तरह सीधा, बस ये मछली की आंख है, इसको देखो आप, ये x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, सीधा लिख दो। देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए, सिंपल है क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है। जैसा जैसा दिख रहा है करते रहो, सबको फिर एक तरफ ले लो और देख लो लास्ट में एक्स स्क्वायर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर एक्स स्क्वायर बच रहा है तब तो क्वाड्रेटिक है, नहीं बच रहा तो नहीं है, बात खत्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वापस इसको भी करते हैं। देखो लेफ्ट साइड को मैंने एज इट इज लिख दिया जैसा है, राइट साइड में होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, सबको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इधर आएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस का 4 प्लस का 4x और इक्वल टू में क्या हो गया 0। अब देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या? एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, बचा क्या 4 और 3 7x प्लस का 1 माइनस का 4 माइनस 3 इक्वल टू 0। जल्दी से बताओ क्वाड्रेटिक है क्या? दिख रहा है क्या एक्स स्क्वायर? नहीं दिख रहा, 7x दिख रहा है, तो क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए क्वाड्रेटिक नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन है आपके सामने, फटाफट कीजिए, क्या करें? 3 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो ये बना 3x प्लस 6, ये बनेगा 2x को x स्क्वायर से करोगे तो 2x क्यूब माइनस का 2x, सबको उधर ले जाओ, ये क्या बन गया 2x क्यूब माइनस 2x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल टू 0। ये बन गया 2x क्यूब माइनस 5x माइनस 6 इक्वल टू 0। जल्दी से बताइए एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? मुझे तो नहीं दिख रहा। यहाँ क्या पड़ा है? एक्स क्यूब पड़ा है। एक्स क्यूब तो चाहिए ही नहीं अपने को, तो एक्स स्क्वायर चाहिए था, क्यूब नहीं चाहिए। तो देयरफॉर दिस इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी क्वाड्रेटिक नहीं है। चलते हैं आगे। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, लेफ्ट साइड जैसी है वैसी लिख दीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू ए माइनस बी का होल क्यूब, फॉर्मूला लिखवाया था ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इक्वल टू, ये लिख दिया माइनस 8, ये 3 2 जा 6x स्क्वायर और 4 3 जा 12x, सबको एक तरफ ले जाओ, ये बनेगा एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर माइनस 12x इक्वल टू 0। सारा डंगा मैं लेफ्ट में ले गया तो साइन चेंज हो गए इनके। अब देखो कुछ कट फिट रहा है क्या? जो भी कट फिट रहा उड़ा दो। देखो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब गया, ये माइनस का 4x स्क्वायर, ये प्लस का 6x स्क्वायर, क्या बच गया 2x स्क्वायर, ये माइनस का 12x, ये माइनस का x तो माइनस का 13x, ये 8 प्लस का 1 प्लस 9 इक्वल टू 0। चेक कीजिए क्या क्वाड्रेटिक है क्या? एक्स स्क्वायर दिख रहा है क्या? ये लीजिए एक्स स्क्वायर दिख रहा है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है। क्या लिखेंगे? देयरफॉर दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये लीजिए काम खत्म, बहुत सिंपल है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। जैसा लिखा हुआ बस ये फॉर्मूला आना चाहिए, ए माइनस बी का होल क्यूब हो या ए प्लस बी का होल क्यूब हो, फॉर्मूला आना चाहिए। देन आपको थोड़ा सेट करके सबको एक तरफ ले आओ, जो कट रहा है काट दो, पीछे बचे उसको देख लो, एक्स स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक, नहीं है तो नहीं, बस इतना सा काम है। चलिए
सेकंड क्वेश्चन हमारे सामने आता है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशंस इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। देखिए द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। देखिए रेक्टेंगल कैसा होता है, रेक्टेंगल ऐसा होता है, इसका एरिया दे रखा है 5 to 8। आगे क्या कह रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its width, 1 more than twice its breadth। देखिए ये लेंथ है, ये ब्रेथ है। ब्रेथ को अगर मैं x मानता हूं तो लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए मैंने लिखा लेट ब्रेथ इक्वल टू x एंड लेंथ इक्वल टू, लेंथ क्या हो जाएगी, क्वेश्चन क्या कर रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 more than twice its ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ जो है उसका डबल कीजिए और उसमें एक जोड़ दीजिए, डबल से एक ज्यादा, ऐसा ही हो गया। नाउ एरिया क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, L इंटू बी। तो लेंथ है 2x + 1 और विड्थ है हमारे पास x, और टोटल कितना दिया हुआ हमें 5 to 8। ये लीजिए, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा 2x² + x, इधर आ गया 5 to 8। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो 2x² + x - 5 to 8 = 0। ये लीजिए अपना क्या आ गया, वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई जो हम बनाना चाह रहे थे। तो ये ऐसे, लेंथ हमने विड्थ को x माना तो लेंथ क्या होगी 2x + 1, दोनों का मल्टीप्लाई एरिया होता है, एरिया लिख दिया। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हमें लेंथ और ब्रेड्थ निकालनी हो तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, लेंथ और ब्रेड्थ आ जाएगी। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होती है ये हम अगली क्लास में सीखेंगे। अभी सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना या क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं इतना ही सीख रहे हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे कि इसको सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। देखिए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर का क्या मतलब होता है कि लगातार दो संख्या है। देखिए लेट वन नंबर इज इक्वल टू x, देन सेकंड नंबर क्या हो जाएगा, एक x है तो x से अगला नंबर क्या होता है x + 1, उससे अगला x + 2, उससे अगला x + 3। तो दो लगातार नंबर होते हैं तो एक को x मान लो, एक को x + 1 मान लो, दो नंबर आ गए हमारे पास। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या है, एज पर क्वेश्चन है कि दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मल्टीप्लाई किसके बराबर है, ये 306। तो ये क्या हो गया x² + x = 306। ये बन गया x² + x - 306 = 0। ये लीजिए हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी तो x + 1 की वैल्यू आ जाएगी, दोनों वैल्यू मिल जाएगी। कैसे सॉल्व करना है ये अगली क्लास में चलेगा। अभी सिर्फ हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना ही सीखेंगे, अपना इतना ही काम है अभी। ठीक है, इस एक्सरसाइज में चलते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, रोहन्स मदर इज 26 years old than him, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now will be इतना। चलिए पहले लिखते हैं लेट रोहन एज, रोहन की एज क्या मान ले हम, x मान लेते हैं। तो रोहन की मदर की एज क्या हो जाएगी, उससे 26 years ज्यादा है ना, ये लीजिए। अब क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो आफ्टर 3 years, 3 साल बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी, आज रोहन की एज x है, हम प्रेजेंट एज की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रेजेंट एज x है तो 3 साल बाद क्या हो जाएगी x + 3, और मदर की एज क्या हो जाएगी, मदर की एज जितनी है उसमें भी 3 जोड़ दो, x + 26 में भी 3 जोड़ दो तो क्या हो गया x + 29। ये लीजिए रोहन की एज, ये मदर की एज 3 साल बाद। 3 साल बाद का जो प्रोडक्ट है ना वो कितना है 360। नाउ एज पर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, कि x + 3 को मल्टीप्लाई कर दो
x प्लस 29 के साथ, तो जो प्रोडक्ट है वो कितना आ जाना चाहिए, दोनों का मल्टीप्लाई 360 आ जाना चाहिए। इसको सॉल्व करते हैं तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 29x प्लस 3x प्लस 29 इंटू 3 इक्वल टू 360। तो ये क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 32x माइनस 60, इसमें से उड़ा दिया तो बच गया 300 में से फिर 30 उड़ाएंगे तो 273 इक्वल टू 0। ये लीजिए वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, जिसको सॉल्व करने से हमारी x की वैल्यू आएगी। x की वैल्यू आएगी तो रोहन की एज हो गई आज की, उसमें 26 जोड़ देंगे तो मदर की एज आ जाएगी। तो कह रहा है वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज, यानी हमें x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू किससे निकलेगी, जब हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इसको कैसे सॉल्व करना है ये नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। चलते हैं आगे, चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। देखिए क्या कर रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। देखिए स्पीड वाला क्वेश्चन है, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये फॉर्मूला आपने यूज किया होगा कई बार। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू एक्स। स्पीड को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। देयरफॉर टाइम को हम ले रहे हैं टी। टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया हमने 480, तो 480 किलोमीटर आप चले हो किसी स्पीड से, एक्स की स्पीड से चले हो, तो टाइम आपका आ गया 480 अपॉन एक्स। इसको ले लीजिए इक्वेशन नंबर 1। नाउ एज पर क्वेश्चन, अब कह रहा है अगर आप अपनी स्पीड 8 किलोमीटर कम कर देते हो तो आपको क्या होगा। 8 किलोमीटर कम कर रहा हूं, देखो ये इतना ही किलोमीटर जाना है और स्पीड को मैंने कितना कम कर दिया, 8 किलोमीटर कम कर दिया। एक्स थी पहले, अब 8 किलोमीटर की स्पीड कम कर दी। तो अब जो मुझे टाइम लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 hours मोर। तो टाइम कितना लग रहा है, t प्लस 3 लग रहा है। ये इक्वेशन नंबर हो गई 2। अब देखिए यहां t है, यहां t प्लस 3 है, तो यहां से अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 नहीं बोलूंगा, इसमें मैं पहले t की वैल्यू निकालूंगा। तो ये आ जाएगी 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 3। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलूंगा। यहां भी t की वैल्यू है, यहां भी t की वैल्यू है, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इन दोनों को इक्वल कर देते हैं। देखिए क्या लिखेंगे, 480 अपॉन x इक्वल टू 480 अपॉन एक्स माइनस 8 माइनस 3, ऐसा हो जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करना है दोनों तरफ। देखिए ये बन गया 480 अपॉन एक्स, ये बन गया 480 माइनस 3x प्लस 24 अपॉन x माइनस 8। एलसीएम ले लिया मैंने x माइनस 8 का, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा, 480 इंटू एक्स माइनस 8 इक्वल टू, इसको सबको x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। मैंने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको थोड़ा सा सही लिखते हैं। देखिए ये 480x माइनस 8 इंटू 480 इक्वल टू, ये बन गया 480x माइनस 3x स्क्वायर प्लस 24x। देखिए कुछ कट पिट रहा है क्या, एक चीज कट रही है। देखो क्या कट रहा है, 480x से 480x कट रहा है, तो पीछे क्या बचेगा, सब चीजों को मैं इधर ले आया, तो ये बन गया 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। दोबारा से समझिए, थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये फॉर्मूला है।
पहले स्पीड हमने x मानी है, डिस्टेंस 480 है, तो टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये डिस्टेंस है, ये स्पीड है, ये टाइम हो गया। अब कह रहा है डिस्टेंस तो वही है, स्पीड आप 8 किलोमीटर कम कर दो, कम कर दिया, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड इक्वल टू टाइम में क्या करे, 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। पहले t लग रहा था, अब t+3, इस 3 को मैंने उधर भेज दिया, तो ये भी टाइम है, ये भी टाइम है, दोनों इक्वेशन सेम है, तो दोनों सेम है, तो ये दोनों मैं इक्वल टू में रख दूंगा। तो यहां मैं लिख सकता हूं फ्रॉम 1 and 2, ये इक्वल टू ये हो गया। यहां मैंने x माइनस 8 का एलसीएम लिया, तो इसके साथ ये मल्टीप्लाई हो गया, फिर दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई किया, जो कट गया काट दिया, जो बच गया वो मेरे पास अब देखिए 3x स्क्वायर माइनस 24x माइनस 3840 इक्वल टू 0। ये वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है जिसको सॉल्व करने से x की वैल्यू आएगी, और x क्या चीज है हमारा, स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें स्पीड ऑफ ट्रेन निकालनी है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व होगी वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखने वाले हैं। तो चलिए यहां तक हमने सिर्फ ये सीखा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई कैसे जाती है, और कोई अगर इक्वेशन है तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये हमें पहचानना आना चाहिए। स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारी है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। इतना याद करके आइए, नेक्स्ट क्लास में हम सीखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व करेंगे। तो इतना सेट हो गया हो तो आज की क्लास यहीं फिनिश करते हैं। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।